नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए। तो मैं भी इंतजार कर रहा था। जानकारी तो पहले ही थी, लेकिन अंदाजा नहीं था कि इस तरह से किसी की चालाकी को भारतीय दर्शक पूरी तरह से नंगा कर देंगे, बेनकाब कर देंगे। और अब शायद बॉलीवुडियों को इस बात का इल्म हो रहा होगा कि उनसे क्या पाप हुई है। ये विभाजन का मामला नहीं है, वैचारिक विभाजन का मामला नहीं है। ये उनकी वैचारिक बेईमानी का मामला है, जो अब धीरे धीरे पुष्ट हो रही है और पूरी दुनिया की निगाह में आ रही है। तो लोग समझ रहे हैं। अब मतलब अब आप चालाकी से काम करना चाहेंगे तो बात बनेगी नहीं। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं मशहूर फिल्म स्टार लोमड़ी खान, श्रीमान आमिर खान की। मैं लोमड़ी खान क्यों कह रहा हूं? इतना नकली आदमी, परफेक्शनिस्ट के नाम पे एक्टिंग हालांकि बढ़िया करते हैं, फिल्में हिट भी देते हैं वो, लेकिन परफेक्शनिज्म के नाम पर जो फरेब इनके जहन में है, इनके दिमाग में है, इनके दिलो दिमाग में है, वो सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इनके परिवार के लोग भी कहते हैं, इनके भाईजान तो कहते ही कहते हैं, फैसल खान साहब। वो मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। दिशा केस में, सुशांत केस में जिस तरह से ये सज्जन इन्वॉल्व हैं और क्या मामला है, प्रकरण है, जांच पड़ताल हुई नहीं है, उस विषय पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन ताजा ताजा उदाहरण, हाल में इन्होंने तीसरी शादी की, उसका एक सामान्य सा फोटो सेशन हुआ और बहुत तामझाम नहीं हुआ। क्या तामझाम होती? तीसरी शादी कर रहे थे, उसमें तामझाम क्या करती? जिनसे शादी हो रही थी उनकी भी दूसरी शादी थी। तो खैर, इनकी ये तीसरी शादी थी और तीसरी शादी की खासियत ये थी कि पहले दोनों शादियों के जो बच्चे हैं और पहली दोनों शादियों में मतलब दोनों जो पत्नियां थी वो भी संभवतः शरीक हुई थी। तो अच्छी बात है। अब ये इन सब लोगों के बीच का अंडरस्टैंडिंग है, वहां शायद इनको ठगने में कामयाबी मिल जाती है। ये ठग लेते हैं, तो दो को ठग लिए थे, अब तीसरे पड़े हैं चक्कर में। तो भाई, जो ठगाए उनसे हमें क्या लेना देना? जो खुद ही ठगने के लिए, ठगाने के लिए तैयार हो, तो उसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? खैर, कोई बात नहीं, वो उनका जाति मामला है, पर्सनल मामला है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आज क्यों जिक्र कर रहा हूं और क्यों मैंने कहा कि मैंने आनन फानन में ये इस निष्कर्ष पर मैं नहीं पहुंचा हूं? वक्त लिया, देखा लोग कैसे रिएक्ट करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर कैसा व्यवहार करता है, ये सब हमने देखा। और देखने के बाद अब मैं आपके बीच मुखातिब हूं। हुआ ये कि श्रीमान आमिर खान साहब ने एक मूवी बनाई मतलब एक इनके एक को प्रोड्यूसर है अपर्णा पुरोहित, और ये दोनों ने प्रोड्यूस किया फिल्म को। इस बार उन्होंने एक्टिंग नहीं की, प्रोड्यूस किया। राजकुमार संतोषी गए थे इनके पास। राजकुमार संतोषी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। वो विषय वस्तु लेकर के गए। फिल्म का नाम था बंटवारा। कॉन्टेक्स्ट ये था, एक मशहूर प्रोफेसर रहे हैं और राइटर रहे हैं असगर वजाहत। तो असगर वजाहत का एक नॉवेल है, जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्म्या का। उनके उनके वो जन्म्या ही नहीं मतलब उन्होंने जन्म ही नहीं लिया। मतलब जिन्होंने लाहौर नहीं देखा उन्होंने जन्म ही नहीं लिया। मतलब लाहौर के बारे में उनकी ये एक तारीफ थी, और ये तारीफ नहीं थी लाहौर को लेकर के, ये डिवीजन जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा है उसको लेकर के एक उपन्यास थी, जिसमें एक मुस्लिम परिवार ने कैसे हिंदू परिवार को बचाया है उसकी पूरी कहानी है। कहानी यह है कि मेरठ में 47 के दौरान दंगे होते हैं बंटवारे के बाद, और उस दंगे में हिंदू
उन्होंने मुस्लिम परिवारों का एक प्रकार से कत्लेआम किया, उनके खिलाफ दंगा किया। और वहां से एक परिवार है सिकंदर मिर्जा का, और सिकंदर मिर्जा जो है वो वहां से माइग्रेट करके जाते हैं लाहौर। और लाहौर में जिस घर में वो उनको जगह मिलती है, जो घर उनको नसीब होता है, उस घर में एक हिंदू परिवार रहता था। और हिंदू परिवार के सारे लोग छोड़ करके जा चुके थे। एक महिला थी जिन्होंने कहा कि चाहे मैं कुछ भी हो जाए, मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी। और वो हिंदू महिला उस घर में रहती है। यह है पूरी कहानी। और फिर उस हिंदू महिला को ये जो माइग्रेट करके सिकंदर मिर्जा हैं, उनके बेटे हैं, उनके बेटे सिकंदर मिर्जा के जो बेटे हैं वो चाहते हैं कि उस हिंदू महिला को ही मार दिया जाए। और कत्लेआम, मतलब वहां जो कत्लेआम मचाने वाले थे उनके साथ हो जाते हैं सिकंदर मिर्जा के बेटे। और लेकिन फिर भी जैसे तैसे सिकंदर मिर्जा उस महिला को बचाते हैं और फिर उसे एक मातृवत प्रेम देते हैं। और फिर जब उनकी एक बीमारी से, लंबी बीमारी के बाद उनकी मौत होती है, तो उसका पूरा संस्कार करते हैं। ये कुल मिलाकर के ये एक पूरी स्टोरी है मूवी की। असगर बजाहत जी की जो नोवेल है, जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्म्या क्या। तो अब इसी कथानक पे फिल्म बनी। और फिल्म बनाने के लिए पहुंचे राजकुमार संतोषी, बड़े मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं। राजकुमार संतोषी की कई हिट फिल्में आपने देखी सुनी होगी, घायल या दिल, इस तरह की फिल्में उन्होंने रिलीज की थी कालांतर में, और काफी सफल हुआ। घातक, ये सारी फिल्में उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी। तो अब राजकुमार संतोषी गए, मुख्य रूप से सबसे पहले गए आमिर खान के पास कि आप इस रील लोड इस भूमिका में आइए और आप एक्टिंग कीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं एक्टिंग तो नहीं करूंगा, एक्टिंग मैं किसी और से करवाता हूं, मैं इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए तैयार हूं। क्यों साहब? क्योंकि इसमें एक मुस्लिम फैमिली ने हिंदू फैमिली के ऊपर जो है वो बड़ा बढ़िया उनका चरित्र चित्रण है, और उन्होंने हिंदू फैमिली को बचाने का काम किया पाकिस्तान में जाकर के। तो ये बड़ी अच्छी कथानक है, और ये कॉम्युनल हार्मनी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इनकी चालाकी देखिए। तो खैर इन्होंने अपने आप को पहले एक्टिंग से हटाया, क्योंकि इनको मालूम था कि ये एक्टिंग करेंगे, इनको पता नहीं क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे लोग, और इनका दिल भी हो सकता है नहीं गवारा कर रहा होगा, मैं कैसे बचाऊंगा। खैर वो अलग विषय है। तो इन्होंने उस फिल्म में पैसे लगाए, बंटवारा फिल्म में, बंटवारा 1947। इस फिल्म में इन्होंने पैसे लगाए, राजकुमारी हिरानी ने डायरेक्ट किया, और मुख्य भूमिका में लिया गया सनी देओल को, और वो भी सिकंदर मिर्जा के रूप में। अब सनी देओल आज तक, इनकी गदर फिल्म आई थी, मशहूर फिल्म थी, याद होगा आपको, भारत पाकिस्तान के ऊपर ही था, और किस तरह से गदर में इन्होंने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए थे, ये पूरी दुनिया ने देखा था। जस्ट अपोजिट रोल में इनको श्रीमान सनी देओल साहब ने यहां पर एक मुस्लिम किरदार को निभाया है।